तो जीवन है। विनय परमार, धौलपुर। भारतीय जनता पार्टी मंडल जाटोली में श्री 1008 बरखंडी हनुमान जी मंदिर समोला पर बंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान संकल्प से सिद्धि बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा संयोजक डॉक्टर श्री शिवचरण कुशवाहा जी ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी की 11 साल विकास सुशासन के रहे। मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा, गाँव में हर घर में शौचालय और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। हम सभी को मिलकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। सहसंयोजक विनय परमार जी ने शपथ दिलाई कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना चाहिए। मोदी जी की योजनाओं को सभी कार्यकर्ताओं को बताया और कहा कि योजना हर घर तक पहुंचने चाहिए। हम सभी को मिलकर गांव, शहर, मोहल्लों में कुआं, तालाब, बावड़ी, मंदिरों की सफाई करनी चाहिए, जिससे बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा, पेड़ है तो जीवन है। वृक्षों पर हम सबको पानी के परिंदे लगाने चाहिए, पक्षियों की जल की सेवा हो सके। संकल्प सिद्धि। जिला सहसंयोजक हरेंद्र राव जी ने कहा, मनुष्य को अपने जीवन में पेड़ लगाने, जल संरक्षण कैसे किया जाए, उसका क्या महत्व है, उसकी जानकारी दी। मनुष्य के जीवन में जल संरक्षण बहुत जरूरी है। मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सक्सेना ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। इसमें मंडल से पधारे मनोज सिसोदिया, भारत सिसोदिया, गब्बर सिंह गुर्जर, अनिल बघेल, सचिन त्यागी, हाकिम सिंह लोरा, सुल्तान सिंह लोरा, रवि लोरा, महावीर कुशवाहा, दुर्गेश श्रीवास्तव, महावीर गर्ग, ओम प्रकाश लोधा, सुनीता, कमलेश, गंगा देवी, अनीता, राधा देवी, भगवान देवी, विमला आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। गंगा जल संरक्षण एवं जल अभियान के तहत मेरे साथ हमारे विधानसभा के संयोजक विनय परमार जी, मंडल के अध्यक्ष सक्सेना जी, मनोज जी, हाकिम सिंह जी, गब्बर जी, त्यागी जी, सभी यहाँ पर पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग कार्यकर्ता जो इतनी धूप में और गर्मी में यहाँ पर दूर दूर के गाँव अपने घर के काम से भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा है, पर फिर भी आप पार्टी कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो हमारा एक अभियान चल रहा है कि किस तरह से हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, और विकसित भारत में अगर सभी से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का सहयोग है तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे लिए संरक्षण जरूरी है, तो पानी की बहुत किल्लत आने वाली है, उनको पानी को बचाना है। और पानी बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अगर पेड़ लगाएंगे ज़्यादा तो बरसात अच्छी होगी, बरसात अच्छी होगी, पेड़ पौधे पनपते हैं, तो हमारे हर चीज़ जल को जो भी हम संरक्षण करना चाह रहे हैं वो भी संरक्षित होंगे। और साथ में मानव प्रजाति अगर तापमान इसी वजह से बढ़ता रहा तो सबसे पहले अगर किसी को भी संकट आएगा तो मानव हम देखते हैं कि जानवर तो किसी परिस्थितियों में ही जी लेते हैं, लेकिन आज हमारे आगे आने वाली बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं कोई आनुवंशिक विकृति आई, कहीं कुछ और आई। मुझे मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद में आनुवंशिक विकृतियाँ भी आती हैं, जीन्स में चेंज होते हैं, तो उस सब चीज़ को बचाने के लिए, इस धरा को, इस धरोहर को बचाने के लिए विशेषकर हमारा राजस्थान है जो गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर अधिकतर मरुधरा है, यहाँ पर पानी और पेड़ों की कमी है। ऐसी जगह पर जिस प्रदेश के हम बात में वहाँ पर हमने देखा है कि पश्चिमी राजस्थान में लोगों ने पेड़ काटने के लिए जाने भी दिए, तो पेड़ नहीं कटने देंगे, लोगों ने जाने दिए, पेड़ों के बगल में खड़े होकर पेड़ काटने के बाद लोगों को रोका है और अपने शरीर को पेड़ की तने से बांध के पेड़ों को कट किए। तो हम क्यों नहीं इस प्रेरणा लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आह्वान किया हरियाल और आज श्री से 1008 बरखंडी महाराज जी के यहाँ पर शांति और बैठक रखी है राधेश्याम मंडल जी ने किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो आप लोगों से बस यही निवेदन है, सॉरी बस भूल गया थोड़ा, हमारे बंदे गंगा जल संरक्षण के संयोजक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी, हरेंद्र राव जी,
और मतलब राधे श्याम जी और सौंदिया जी, यागी जी, यात्रा लोगों को मैं जानता ही हूँ, आप सभी को जो घर परिवार की तरफ हम लोग गए हैं। तो आज हम लोगों को ऊपर से प्रदेश से क्यों भेजा गया यहाँ पे, क्योंकि विचारनी बिंदु है। आज की डेट में जो स्थिति चल रही है अपने देश के अंदर, अपने शहर के अंदर, के गांव के अंदर तालाब होते हैं, उन तालाबों में पानी भरा होता है, लेकिन पानी भरने के बाद की सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से मच्छर होते हैं, बीमारियाँ आती हैं। तो ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने एक वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान चालू किया। इसमें हमें ये करना था कि जैसे कोई गांव में तालाब है तो तालाब की सफाई करनी है, कोई कुआं है, कुआं के जो घाट है उस घाट में गंदगी जमा हो रही है उसको साफ करना है। तीसरा हमें ये करना था कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वो गर्मी हो रही है, वो गर्मी हो रही है पेड़ों की कटाई की वजह से। आज इतने पेड़ कट रहे हैं, पेड़ ला तो नहीं रहा है पर पेड़ काट हर कोई रहा है। हर किसी को अपने घर में लकड़ी चाहिए, फर्नीचर बनाना तो लकड़ी का बनाना है, लेकिन हम लोगों का एक परम कर्तव्य बनता है इस चीज़ के लिए कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। और हर व्यक्ति को इस बात की शपथ लेनी चाहिए, कसम खानी चाहिए कि जीवन में एक पेड़ तो लगाए। जिसको पेड़ लगाना एक आसान नहीं है, पेड़ तो मैं ला के चला जाऊँगा अभी। हम लोग किसी भी गाँव में लगाए जाते पेड़, कोई वो नहीं थी, लेकिन पेड़ का संरक्षण करना, उसको पानी देना, उसको बड़ा करना, एक जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, उसका ख्याल रखती है, इसी प्रकार से हमें भी उस पेड़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और आज अगर हम पेड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो स्थिति इतनी खतरनाक होने वाली है भाइयों कि हम और तुम ये शर्ट जो पहने हुए ना ये गीली हो जाएंगी। गर्मियाँ इतनी पड़ेगी जिसकी सीमा नहीं है। क्यों कि हर घर में एसी लगा हुआ है और एसी की गर्मी बहुत होती है। उसकी गर्मी को साफ करने के लिए एक पेड़ ही है, जो वृक्ष है, जो कि उसका तापमान कम कर सकता है। आज की डेट में हम जिस शहर में रह रहे हैं, धौलपुर में रह रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर 50-55 तक पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है? तो पेड़ नहीं है। और पेड़ मैं ये नहीं हूँ मैं यहाँ पे आया हूँ और कह के चला गया हो गया, नहीं। हम आपको शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ नहीं कराऊंगा आपको हनुमान जी के परिसर में। जब पेड़ लगाएंगे हम अपने घर के आगे लगाएं, गांव में लगाएं, खेत में लगाएं, हमारे देवता है वहाँ लगाएं, पेड़ लगाएं। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने एक बात कही थी कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, ये क्यों कहा गया? एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करती है आपको पता है, क्योंकि आप भी किसी के बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। तो एक माँ का जो दर्द होता है वो माँ जानती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या होता है। तो इस बात के लिए मोदी जी ने कहा कि आप भी एक माँ बन के एक वृक्ष लगाइए, उस वृक्ष को बड़ा कीजिए, जिससे कि कोई हम और आप 50, 60, 60 साल, 100 साल तक जी सकते हैं। ऐसे जी भाई एक वृक्ष एक ऐसा होता है कि जो 200 साल तक, हजारों साल तक जीता है। और आगे भी क्या कोई आगे वाली पीढ़ियाँ जो है वो भी तो इस बात को याद रखेंगे कि ये पेड़ किसने लगाया गया, फलाने काम के उस आदमी पेड़ लगाया था साहब, और ये पेड़ पीछे आज सब लोग छाया ले रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने गांव में सफाई अभियान रखिए, स्वच्छ रखिए, पेड़ लगाइए अधिक से अधिक। इतना कहकर मुझे वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, राम राम। मैं संकल्प लेता हूँ जल का संरक्षण करूँगा, दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूँगा, अव्यय नहीं करूँगा, अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊँगा, वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूँगा, पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कि कुआं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुण्य जीवन में सहयोग करूँगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियाणा और राजस्थान अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्यानिष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। प्रकृति के साथ हमेशा गलत मत करो, हरे पेड़ों को मत काटो, जब लगा भी रहे
तो काट देनी नहीं। कहते नहीं जब किसी का भला नहीं करे तो बुरा भी मत करो। तो कहने का मतलब ऐसे रास्ते में चले हैं जिससे अपना खुद भी तरक्की करे, अपना देश भी तरक्की करे और जीवन आगे खुशहाली से आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद सर। वो करता अपनी बात है, जो पेड़ों के लिए लगा था। ऐसा है कि जैसे अपन लोग पेड़ लेने जाते हैं नर्सरी में, एक पेड़ अपन को 50 रुपये का, 150 रुपये का, 300 रुपये मिलता है। तो ये सरकारी नर्सरियाँ हैं, मेरी DFO साहब से बात हुई है, आप अपने गांव में लगाना चाहते हैं पेड़, तो वो पेड़ आपको बहुत कम पैसों में उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि 200 रुपये का पेड़ है वो आपको 10 रुपये मिल जाएगा। तो आप जो भी चाहें, जो भी आपके पास नर्सरी हो, नर्सरी में जाके या तो मेरी बात करा दें, डॉक्टर साहब की बात करा दें, 1 तारीख से मतलब ये पेड़ बढ़ना चालू है। जैसे मतलब कोई नहीं देता है या कोई परेशान कर रहा है आप लोगों को, तो डॉक्टर साहब की बात करा दें या मेरी बात करा दें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तारीख से लेकिन 1 तारीख से मिलेंगे तो हाँ, इस टाइप से। और ऐसी कोई सरकार की योजना डाल दो। अगर ऊपर दो पेड़ा दिखम पानी डाल लोड़ा बस ये कदम देखो वाला मोड़े लगा के और पानी दे के गांड में पहले लगा गड्ढा ना भैया हटियो ना भैया साइड में है ना। बड़े होंगे पानी डालो थोड़ा और बल्ला में बांध के बस आ जाओ और ले आऊँ दाद दूँगा बेलपत्र को नहीं जी ये फूल का लगा बेलपत्र है बेलपत्र 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 तो बेलपत्र में एक बात भाई पूरी गारंटी है। क्या की गारंटी है? जय गारंटी या दवा पानी सरकार गारंटी और वाला अपन कौन सा आगे बता रहे हो बेलपत्र को? हाँ नहीं आगे अपने साथ चलते पानी और डाले तब पानी डाले और दारू में की क्वांटिटी और कट लेगा ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब ऊपर चल रहे हैं मंदिर के पास में बाहर सारे ग्रुप में एक ग्रुप में बालू डाल दिए। ठीक है